हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल मुझे आप सभी के लिए हुआ, वो ये हुआ है कि पहली बात तो ट्यूसडे है, हनुमान बाबा। जैसे हनुमान बाबा आपको अभी की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो दिख रहा है, जो हो रहा है, क्या यही सत्य है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हनुमान बाबा आपको अर्जेंट में अभी की स्थिति के बारे में आपको मतलब आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सत्य है या भ्रम है, या आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग का थीम यही है, यही चैनल मैसेज हुआ मुझे आप सभी के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रखे, 2 पायल रखी हुई, इसमें से पीस से शांति से एक आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने पायल पे जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे अपनापन दे रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को चूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, एक पायल पे नहीं जाना जा सकते हो, पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पायल नंबर 1, गोइंग विद द फ्लो। पायल नंबर 1। Okay, and pile number 2, we are the world. Pile number 2. ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ, रीडिंग की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी गोइंग विद द फ्लो का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। हनुमान बाबा अभी की स्थिति के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, क्या ये सत्य है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के माइंड में ये सवाल जवाब उठ रहे हैं। शायद किसी ऐसी सिचुएशन में हो आप यहाँ पर, जहाँ पर आपको जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में, है ना। क्या ये जो चीज़ें हो रही है, इसे हमें सत्य मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो पाइल नंबर 1, ये जो भी अभी आपके साथ हो रहा है करंट सिचुएशन में, ओके, चीज़ें आप तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है, हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं आपको अपने एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है करंट सिचुएशन में। ओके, यहाँ पर सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आपको बस अपने आप को इतना हल्का कर देना है। वो हल्का कहाँ से करना है? बर्डन से। किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस यहाँ पर बहना है आपको, यहाँ पर, ठीक है, बहना है। यहाँ पर बहने की मैं बात कहूँ तो भक्ति में यहाँ पर बहना है, क्योंकि भक्ति की चाल ऐसी होती है जो कभी स्लो होती है और कभी बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे भक्ति में हम परमात्मा को कभी हम अपने बहुत नज़दीक समझते, कभी हम अपने बहुत दूर समझने लगते हैं। तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि बस आपको बहना है। जिस डायरेक्शन में भी आपकी भक्ति ले जाती है, या करंट सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बस सब कुछ उस परमात्मा हनुमान बाबा के ऊपर यहाँ पर छोड़ दो। जैसा चल रहा है उसे चलने दो और बहने दो आप यहाँ पर। बस आपको यहाँ पर रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स कर सकते हो रिलैक्स आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आपको जितना ज़्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, जितना आप अपने आप को, आपका माइंड बॉडी सोल, इसको एक हल्केपन के, इसे आप हल्का करो और बहने दो। जितना आप, अगर आप, मैं सच बताऊं पाइल नंबर 1, अगर अभी की स्थिति में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे की तरफ यहाँ पर जाना चाहते हो, बहुत आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा शांति को चाहते हो, सुख को चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि माइंड बॉडी सोल को इतना हल्का कर दो कि ईश्वर परमात्मा आपको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ आप चले जाओ। उसमें कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो। यहाँ पर आपको जो ईश्वर आपकी लाइफ में जो करने वाले, उस पर आप विश्वास रखो। अपनी ज़बरदस्ती की टांग मत डालो उस चीज़ में, ठीक है। ज़बरदस्ती के क्वेश्चन पर
पुट ऑन करो। ज़बरदस्ती की चीज़ें अपने दिमाग में मत डालो। ज़बरदस्ती को अपनी बॉडी को खींचो मत यहाँ पर। अगर कोई आप अपने आप को खींच रहे हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे ये सोचना ही सोचना कि कैसे होगा, कि यही यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि बस अपने आप को हल्का रखो, हर तरीके से हल्का रखो, और फिर जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ ऑटोमेटिक आप जाओगे। आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर। ये शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर ये चैनल मैसेज हुआ था कि अभी की स्थिति में बस आप जितना अपने आप को रिलैक्स दे सकते हो रिलैक्स करो, ठीक है। और बहने दो आप यहाँ पर। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है क्योंकि आपकी क्या चल रही है, आपकी चल रही है हीलिंग। अगर आप ज़बरदस्ती का माइंड बॉडी सोल पर आप स्ट्रेस डालोगे, बर्डन डालोगे, तो वो आपकी हीलिंग में दखल अंदाजी आप दे रहे हो, ठीक है। आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर, तो सिर्फ अपने आप को हवाले कर दो, कुदरत के हवाले कर दो, हनुमान बाबा के हवाले कर दो। वो सारी चीज़ें आपकी संभाल लेंगे। आपको कहीं गोते लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊँ ना, आप अपने आप को शायद ऐसा सोचो कहाँ भंवर में फंस गया, किस ये यहाँ से मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना, जब हमारे कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर हो जाता है, तो उसे सरेंडर करना पड़ता है ना। तो सरेंडर क्यों नहीं कर देते हो आप। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए बोला जा रहा है। रिलैक्स, जितना रिलैक्स कर सकते हो करो आप यहाँ पर। ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पर अभी की स्थिति में जो आपके साथ हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सत्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि शायद आप अपने आप को हल्के में लेते हो, या आप अपने आप को जैसे आप हो उस तरीके से आप शायद अपने आप को यहाँ पर देख नहीं रहे हो, ठीक है। यही सत्य जैसे हनुमान बाबा, आपके ईश्वर परमात्मा आपके सामने यहाँ पर लाना चाहते हैं। जो सत्य आपको लग रहा है, मैं सच बताऊँ ना, सत्य ये नहीं है। आप शायद अपने आप मानो अभी की सिचुएशन में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि नहीं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। या मतलब यहाँ पर आप बहुत कुछ आप हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सत्य ये नहीं है। सत्य यहाँ पर यही है कि आपको आपके ईश्वर परमात्मा कुदरत आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। वो आपको इतना पावरफुल बना रहे हैं ताकि आपके अंदर एनर्जी, जितना एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाए। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको अभी इस वक्त क्या बोला जा रहा है, रिलैक्स, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ पावर आपको वो देना चाहते हैं। ओके, बहुत शक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, आपको शक्तिमान यहाँ पर बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ सको, अपनी पावर में यहाँ पर आप आ सको। तो सत्य तो ये है, अभी की सिचुएशन में अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे, सत्य वो नहीं है। सत्य ये है कि आप बहुत, मैं कह सकती हूँ कि होशियार, आप बहुत होशियार हो, क्लेवर, जैसे कहते हैं ना कि चतुराई और चतुर, ये एक ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर वो है। ओके, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम अपने माइंड से खेलें या अपनी चतुराई का इस्तेमाल हम यहाँ पर करें, नहीं। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में आप बिल्कुल छोड़ दो, और यहाँ पर सत्य यही है कि आपको आपकी पावर का एहसास दिलाया जाएगा, आपको आपकी पावर का, आपका हुनर आपके सामने यहाँ पर ज़रूर आएगा कि अभी सिर्फ आपको शांत रहना है। टाइम आने पर आपको अपना रूप दिखाना, अपना रंग दिखाना है। जैसे दहाड़ने वाली ऊर्जा में आपको आने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम होते हैं शांति में किए जाते हैं। ओके, जैसे मौका मिलते ही फिर उसको दिखाया जाता है। तो ईश्वर परमात्मा बोल रहे हैं अभी शांत रहो ना, मौका मिलने पर आपको मौका दिया जाएगा। आपको बहुत मौके आपको मिलेंगे कि जहाँ पर आपको अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूफ करने का आपका समय आएगा, तब आपको वहाँ पर अपना प्रूफ देना है, अपने आप को यहाँ पर साबित करना है। तो सत्य ये है, स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल, सत्य ये है कि आप ब्लेस्ड सोल हो, सत्य ये है कि आप बहुत ही, आपके अंदर मैं कह सकती हूँ कि इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर,
इनर स्ट्रेंथ, ओके, जो हर मुश्किलों को पार कर जाए, जो किसी से एक निडरता है आपके अंदर। निडर निडर कैसे होते हैं? जो अंदर से चीज़ें आती हैं, जो कुदरती होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ काली माँ की, दुर्गा माँ की भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ओके। इन्फिनिटी 8 नंबर आपके लिए बहुत पावरफुल है, ठीक है। 8 नंबर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप इस समय किसी क्वेश्चन को आप पूछ रहे हो कि ये मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, तो यस डियर, वो आपके लिए होगा, जो भी आप सोच रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी की स्थिति में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो सत्य है कि नहीं है। अभी अभी बेशक आपकी सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि जो आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अपने करियर के बारे में बहुत दूर की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ करियर में आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत जल्दी आप उसमें भी आप अपनी एक नींव रखने वाले हो, जैसे उसकी भी एक घोषणा यहाँ पर करने वाले हो कि हाँ, आप अपने आप को ये आप इस काम को आप कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक बहुत मतलब आपकी जो दूर दृष्टि है ना, आप बहुत दूर का आप सोच रहे हो, दूर की प्लानिंग आप यहाँ पर कर रहे हो। सत्य यही है कि आप बहुत जैसे जो बहुत जो कमज़ोर होते हैं, जो सोच नहीं पाते, आप उनमें से नहीं हो, बल्कि आप उनमें से हो जो आशीर्वाद भी है, ब्लास्ट भी हो, और प्लस क्रिएटिविटी से आप भरे हुए हो, और प्लस दूर का सोच रहे हो। तो सत्य तो यहाँ पर यही है कि आप अपना आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपनी ब्लेसिंग से आप अपनी खुद की मंजिल को तय कर रहे हो। आपको जाना कहाँ है, आपकी दिशा कहाँ है, आपका लक्ष्य कहाँ है, वो उस पर आप अपनी जैसे मोहर लगाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके डेविल, सत्य क्या है? माय गॉड, सत्य क्या है? सत्य यही नहीं है कि अगर मैं पास्ट की मैं बात कहूँ तो सत्य, अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक तो हमने कुछ भी ऐसा हासिल नहीं करा, अभी तक तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर हमने अपने आप को रोते देखा है, अपने आप को कमज़ोर देखा है, अपने आप को मजबूरी में घिरे हुए होते हुए देखा है। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड है डियर। डेविल यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉकेज की एनर्जी को बता रहा है। तो समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य ये नहीं है कि जहाँ पर आप पास्ट में, जहाँ पर आपको हर चीज़ में नाकामयाबी मिली है, मतलब आपको जीवन में बहुत निराशा देखने के लिए मिली है, जीवन में आपको बहुत नेगेटिविटी को फेस करना पड़ा है, जहाँ पर आपको कोई मौका नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला, जहाँ पर आप एक पिंजरे में कैद रहे हो, ओके। तो सत्य वो नहीं है। सत्य ये है कि आपके पास वो ज्ञान है, वो ब्लेसिंग्स है कि आप किसी भी पिंजरे को तोड़ सकते हो, ओके। और आप अपने आप को आज़ाद यहाँ पर करा सकते हो। किसी में ताकत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि आपको आगे बढ़ने से रोके, या आपकी मंजिल तक आपको पहुँचने से रोके, या आपकी ब्लेसिंग से आपको रोके। यहाँ पर किसी में ताकत नहीं है ये यहाँ पर, क्योंकि आप अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको बहुत सत्य ये नहीं है कि अगर मानो कोई बाय चांस भी नहीं, कि अभी तक आपकी लाइफ में बहुत आपने सिचुएशन को, ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करी है कि जहाँ पर आपने अपने आप को निहत्ता पाया है, अपने आप को कमज़ोर पाया है, अपने आप को ऐसा पाया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि आपने हर चीज़ को, हर बंधन को, हर मजबूरी को, हर दुख दर्द को, जैसे उसे जड़ से यहाँ पर ख़त्म करा है। और आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो आपने यहाँ पर किया है। सत्य ये है। सत्य ये नहीं है कि आप अपने आप को
कमज़ोर मत देखो, आप अपने आप को कमज़ोरी से मत देखो आप यहाँ पर, बल्कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, कि आप किसी भी आप सिचुएशन को फेस कर सकते हो। आप किसी भी नेगेटिविटी को अपने दिल से, दिमाग से, बल्कि अपनी ज़िंदगी से निकाल कर आप फेंक सकते हो। ये सत्य है करंट की सिचुएशन में। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता, एक जश्न, ठीक है, एक जैसे एक न्याय वाली ऊर्जा है। सत्य ये, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कभी कोई मतलब मेरे को कभी न्याय नहीं मिलेगा, ओके, अगर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है, गलत फैसलों के वजह से आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, गलत फैसले, गलत निर्णय, ये किसी के भी हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो ये कभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भूल जैसे सुधर नहीं सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि सत्य ये नहीं है कि कुछ भूलें हैं जैसे हम सुधार नहीं सकते। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये भूल आप ही की है। सबसे बड़ी भूल क्या थी आपकी? पाइल नंबर 1, कि आप अपने आप को कमज़ोर समझते थे। आप ये सोचते थे कि ये सारी प्रॉब्लम मैं सोल्व नहीं कर सकता, मैं इस परेशानी से मैं खुद को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को मतलब अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से आज़ाद करा सकता हूँ। ओके, जैसे किसी का सहारा ढूंढना, किसी का मतलब यहाँ पर किसी को पुकारना कि आके मुझे यहाँ से कोई निकाले। ओके, तो सत्य ये नहीं है। सत्य यही था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, वो आपकी खुद ही, और खुद को उसे ही, अपने आप को खुद को वहाँ से बाहर निकालना है। ये आप ही की ही भूल थी, लेकिन आपने अपनी इस भूल को और इस निर्णय को आपने सुधारा है। देखो, आप न्याय भी आप खुद ही कर रहे हो आप यहाँ पर, और निर्णय भी आप खुद ही यहाँ पर। पहले आप अपने खुद के लिए निर्णय ऐसे लेते थे जो आपको कमज़ोर बनाते थे। ओके, आप खुद भी अपने साथ जस्टिस यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन जस्टिस यहाँ पर पहले आप नहीं करते थे। अब आपने अपने खुद के साथ यहाँ पर जस्टिस करना सीख लिया है, अपनी भूल को सुधारना सीख लिया है यहाँ पर, और उसकी वजह से जैसे आपकी ज़िंदगी में मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए एक जैसे बहुत बड़ा सॉरी आ रहा है, जुबा पर आ रहा है सबक, जैसे बहुत ज़िंदगी ने आपको सबक दिया है। क्योंकि जो सत्य है उसे आप देख नहीं पा रहे हो, और बल्कि झूठ को आप सत्य मान रहे हो। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, क्या सत्य वही है? नहीं डियर, सत्य तो अब आपके सामने आएगा कि सत्य क्या है। ओके, यहाँ पर अपने आप को कमज़ोर समझना और अपने आप को ही पावरफुल समझना। तो यहाँ पर आपकी जैसे आपकी आप बहुत पावरफुल हो, और हर बाजी जैसे आपके हाथ में है, आपका खुद का निर्णय, डिसीज़न है, जैसे हर चीज़ पर आपने विजय हासिल कर ली है, अपने दिल, दिमाग, शरीर पर आपने विजय हासिल कर ली है। तो सत्य ये है जो जहाँ पर आपको बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। 5 ऑफ वैंड्स ये वही है, ओके, जो आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको सत्य का सामना करने से आपको रोकती हैं। ये आप ही की ही इंद्रियां हैं डियर। पाइल नंबर 1 आप ही की ही इंद्रियां हैं, और जैसे ही आपने अपनी कमियों के ऊपर आपने काम यहाँ पर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर विजय आपको मिली है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने ही जाल के, अपने ही बुने हुए जाल में फंसे रहना। इंसान, अगर मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि दूसरा तो चलो बाद में आता है, पहले हम खुद ही अपनी लाइफ को तय करते हैं, खुद ही अपनी लाइफ में एक बाउंड्री यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है, और वही हमारे लिए नेगेटिविटी, वही हमारा एक पिंजरा सा बन जाता है। तो यहाँ पर अपनी खुद की बाउंड्री, ठीक है, अपनी बाउंड्री को यहाँ पर कट करा है। अपने जैसे कहते हैं ना कि दिमाग, अपने फालतू का सोचना, दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ाना, ओके, बल्कि दिमाग के घोड़े जो है ना उसे काबू में यहाँ पर कर लिया है आपने। आपके दिमाग में वहाँ से क्या है, पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है अपने खुद के लिए यहाँ पर, कि नहीं, देखो, ज़्यादा सोचना और गलत सोचना बहुत हानिकारक है।
कम सोचना और अच्छा सोचना। सोचो मतलब क्या बात हो जाती है उसमें, सोने पे सुहागा हो जाता है। बस आप वही कर रहे हो, कम सोच रहे हो लेकिन ऐसा सोच रहे हो जहाँ पर आपको हर आपके जो आपने जाल बुन रखे थे ना, उसे तोड़ने में आपकी सहायता यहाँ पर कर रहे हैं। ओके एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके ट्रांसफॉर्मेशन, यस मैं बता रही हूँ ना यहाँ पर अभी की स्थिति में अगर आप अपने आप को जो दिख रहा है क्या सत्य वही है, तो यस उसे एक्सेप्ट करो, सत्य वही है। अगर आप अपने आप को देखो, बात आप ही के ऊपर यहाँ पर आ रही है। अगर आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो तो उसकी जीत अपने सर पे सजाओ ना भाई, किसी दूसरे के ऊपर क्यों डाल रहे हो कि नहीं इसकी वजह से मुझे सक्सेस मिल रही है, इसकी वजह से मुझे सफलता मिल रही है। यहाँ जो कुछ भी मिल रहा है ना, आपके ही कर्म से, आपके निर्णय डिसीजन से, आपके ही बदलाव से यहाँ पर मिल रहा है, किसी और से नहीं मिल रहा। तो जीत का वो जश्न किसको मनाना चाहिए? आपको मनाना चाहिए। वो जीत आपकी है यहाँ पर। वो जैसे वो सर पर जीत का, जैसे कहते हैं ना कि क्राउन सजाया जाता है, सहरा सजता है, तो किसको पहनना चाहिए? वो विक्ट्री, वो सक्सेस, सफलता वो आपकी। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है। और यही सत्य है। सत्य वो नहीं जो पास्ट में आप अपने आप को मानकर बैठे हुए थे। अभी की करंट की सिचुएशन में अगर मैं देखूं यहाँ पर कि आपको सिर्फ किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है, तो बिल्कुल एक आपकी हीलिंग चल रही है। ओके, ताकि आप अपनी पावर में आ सको, अपने उसमें यहाँ पर आ सको। प्लान, बस यहाँ पर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर आपको, क्या आपको जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती चली जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते चले जाएंगे, बदलाव होते चले जाएंगे। और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आप फॉरेन में, अगर आप फॉरेन में जॉब का ढूंढ रहे हो, फॉरेन में सेटल होने का ढूंढ रहे हो आप यहाँ पर, तो उसके भी काफ़ी हद तक आपकी प्लानिंग में आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता यहाँ पर मिल रही है। या आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बर्डन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को हवाले कर दो कुदरत के। एंड यहाँ पर यस सक्सेस, होप, ओके, फ्रीडम, हीलिंग, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सक्सेस आ रही है, होप आ रही है, फ्रीडम आ रही है, हीलिंग आ रही है, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जो आपको, अगर आपकी इस सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार अभी भी लाइफ में कुछ सेटलमेंट तो हो नहीं रहा, कोई जॉब तो मिल नहीं रही है, कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन विश्वास करो, उम्मीद बना कर रखो कि अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ही दिनों में या महीनों में आपकी लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें सक्सेस, आपको लगेगा कि हाँ मुझे करियर में सक्सेस मिल चुकी, जो मेरी प्लानिंग थी, जो मैं अचीव करना चाहता था, वो सब यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको आज़ादी मिल रही है। पहले आप यहाँ पर बंद थे, पिंजरे में बंद थे यहाँ पर आप, लेकिन अब आप आज़ाद हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में अब भी कुछ ऐसा चल रहा है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपको कि एक नई डायरेक्शन की तरफ, एक नई जर्नी, एक नई यात्रा आपको, आपके लिए आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक नई जर्नी आप शुरू कर रहे हो, एक नई यात्रा आपकी शुरू हो रही है यहाँ पर, जो कि आपको अलग डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। तो सत्य ये है आपके लिए, जो कि पास्ट में आप बिल्कुल जैसे मैं कह सकती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को भूले हुए बैठे थे, कोई वहाँ पर किसी चीज़ का कोई रोल ही नहीं था आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
ओके, टर्निंग इन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अभी अभी की सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की सुनने की यहाँ पर कोशिश करो। ठीक है, अगर बाहरी चीज़ों को सुनोगे, बाहरी आप अपना अपने इर्द गिर्द का अगर आप सुनने बैठोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर अपनी अंदर की आत्मा को, उसकी आवाज़ को सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, और उसके बारे में आपको जो गाइडलाइंस मिल रही है, जो डायरेक्शन मिल रही है, वो आपकी सोल यहाँ पर डिसाइड कर रही है। ठीक है, सत्य यही है कि अब आप जैसे बहुत कुछ चीज़ों को आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, आपके अंदर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सच बताओ ना, यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको कोई डिस्टर्ब यहाँ पर कर सके, या वापस आपको कोई अपने जाल में यहाँ पर फंसा सके, या आपके किसी भी चीज़ में यहाँ पर इंटरफेयर कर सके। आप जैसे मैं पहले आपके उसमें बहुत यहाँ पर डेविल का कार्ड है और यहाँ पर नेगेटिविटी है। ओके, तो आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो चुके हो। ओके, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, कैसी ऊर्जा है, ओके, कैसे लोग हैं, यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है खुद से। ठीक है, खुद से यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि अब आप, सत्य यहाँ पर यही है कि आपने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी अंतरात्मा को सुनने का आपने प्रयास करा है और उसके सुनने की कोशिश में आप लगे हुए हो। एडवेंचर, सत्य यहाँ पर यही है कि अब आप अपने खालीपन से एक ऐसी जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। ओके, जैसे नन्हे कदम आगे चलते हैं ना, नन्हे कदम आगे चलते हैं यहाँ पर, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, उसके अंदर कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई ब्लॉकेज नहीं होते, कोई रुकावटें यहाँ पर नहीं होती। वो सिर्फ रोशनी को देखते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ता है। तो बस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको आपकी लाइफ से अंधेरा छटता चला जाएगा और एक प्रकाश, और ये प्रकाश ऐसा है जैसे रंगों का, जैसे आपके जीवन में इंद्रधनुष रंगों से रिलेटेड आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है। ओके, द बर्डन, मैंने बोला ना किसी भी तरह का कोई बर्डन, स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, जितना ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल पीस में रखोगे, शांति में रखोगे, और अपने आप को रिलैक्स उसमें यहाँ पर रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अभी की स्थिति में आप सत्य क्या है उसे आप जान पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर करेज, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर जैसे बस एक पौधे को भी जन्म लेने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाकर उसमें एक बहार आती है। एक जब पौधे में से एक फूल निकलता है तब उस फूल के अंदर एक खुशबू आती है। ठीक है, तब उसका एक ओरा यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हिम्मत, ठीक है, हर चीज़ में जैसे हिम्मत यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो सत्य यही है कि आपको भी यहाँ पर हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ और करेज यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है, काफ़ी आपको प्लानिंग करनी है आगे बढ़ने के लिए। तो सत्य तो यही है कि आप फिर से अपने एक नए रूप में, नए आवरण में, नई ऊर्जा में, नई पॉजिटिविटी में आप वो अपनी लाइफ में अमल कर रहे हो। ठीक है, चेंज,
यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सिर्फ चेंज को बताता है, तो एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी ऐसे बंधनों से आप मुक्त हो रहे हो जहाँ पर आपको रोका जा रहा था आगे बढ़ने से, अपनी पीस से, अपनी शांति से, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्पीड से घूम रही हैं जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर आयल टाइड अप, मैं बोल रही हूँ ना, बंधी हुई ऊर्जा है यहाँ पर, बंधा हुआ आप फील कर रहे थे। तो सत्य ये नहीं है डियर, आप हमेशा ही ऐसे ही रहोगे क्या? कभी कोई चेंज हो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, या जो आप पास्ट में थे हमेशा ऐसे ही नहीं रहोगे। सत्य ये नहीं था जो पास्ट में आप जी चुके हो। सत्य यहाँ पर जब हम कुछ करने लगते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, हमारा असली रूप बाहर निकल गया, तो वहाँ पर सत्य वही होता है। ओके, तो जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। यहाँ पर फाइनेंशियली 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। सत्य तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन जो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पर विश्वास नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको विश्वास करना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जैसे वापस से किसी चीज़ की भरपाई की जा रही है, वापस से आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है यहाँ पर। तो आपको, आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, आप मतलब अपनी लाइफ को पूर्ण करना चाहते हो फाइनेंशियली भी, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिल रही है। ठीक है, स्ट्रेटजी, यस, बोला यही जा रहा है आपके लिए कि समय बदल रहा है भाई। सत्य यही है कि अब आपको प्लानिंग करना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, कोई यात्रा, डेफिनेटली कोई यात्रा पर जाना है आपको यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर समय की ये मांग है, समय की ये डिमांड है, जिसके अनुसार यहाँ पर आपको बढ़ने की ज़रूरत है। आपको साइन बहुत नज़र आएंगे, बटरफ्लाइज, फेदर आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी किसी यात्रा पर भी आप जाने वाले हो। ओके, एक बच्चों वाली ऊर्जा में यहाँ पर आप रहोगे। किसी भी तरीके से कोई वो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ओके, 11 डेक का लास्ट कार्ड है यहाँ पर। तो 11 की ऊर्जा है डियर यहाँ पर। तो सत्य यही है जो अब आपको मिलने वाला है। ओके, तो पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये 10 नंबर का कार्ड भी आर द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, जिसे आप अभी की स्थिति में सत्य समझ रहे हो। ओके, जो क्या वही सत्य है? जो कुछ भी हो रहा है क्या वही सत्य है? तो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ, जैसे आप अपनी लाइफ में आपने जैसे लेना सीख लिया है और देना भी सीख लिया है। जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ दे और दूजा हाथ ले। ओके, यहाँ पर लेने देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे यही लेना देना, यहीं से ही हमारा जीवन भी शुरू होता है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रेम हो सकता है, हेल्प हो सकती है। ओके, कुछ भी हो सकता है ये। तो वो एक वो साइकिल है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में वो स्टार्ट हो रही है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिला है, या आपको वो प्रेम नहीं मिला है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप अपने आप को ये महसूस कर सको, ये फील कर सको कि हाँ, आप अकेले नहीं हो। और जब हमें हमारी लाइफ में 1 या 2 का साथ होता है, सपोर्ट होता है, तो पूरा जग हमें अपना लगता है, पूरी दुनिया हमें अपनी सी लगती है। और वही एक चीज़, जैसे हमारा कोई साथ नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें
सब सूना सूना सा लगता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ अभी की स्थिति में, जो आपको दिखाई दे रहा है क्या वो सत्य है कि नहीं। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर जो मैं अभी के देख रही हूँ क्या कि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये। तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है आपके इर्द गिर्द आजू बाजू जो भी हैंड आ रही ये सत्य है, उसे आप एक्सेप्ट करो, उसे आप यहाँ पर रिसीव करो। ओके, किसी भी भ्रम में आपको भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पास्ट में जिन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग करी, या पास्ट में जो लोग मुझे छोड़ के चले गए, या पास्ट में जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, ये लोग भी ऐसे ही हैं। तो डियर, जैसे समय बदल रहा है, समय के साथ हर चीज़ बदल रही है। यहाँ पर आपके रिश्ते बदल रहे हैं, आप बदल रहे हो। यहाँ पर आपके आपके इर्द गिर्द लोग बदल रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बदल रहा है, आपकी जॉब बदल रही है, हर चीज़ जैसे आपको बदलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। और ये अभी की स्थिति में जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है सत्य, तो ये ऐसे वो बिल्कुल सत्य है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अब वो समय नहीं है कि जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों के लिए आपको लोगों के सामने जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए बोलना पड़ता होगा कि मेरी ये हेल्प कर दो। नहीं, यहाँ पर आपके जैसे आपके इर्द गिर्द जैसे सोल आ रही है ना, उनसे एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट हो रही है कि जहाँ पर आपके बहुत सारे रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। ओके, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पर, आपको सब तरफ से जैसे हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, प्रेम यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सत्य है अभी की स्थिति के लिए। तो उसमें आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आपके अब आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि वो आपको कर रहे हैं, आप भी उनको कर रहे हो। उनसे एक मतलब गिव एंड टेक बराबर हो रहा है। यहाँ पर जितना दे रहे हो उतना आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको सब धीरे 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 सब समझ में आने लग जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स जो आपको दिखाई दे रहा है क्या वो वही सत्य है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको पास्ट की ऊर्जा से थोड़ा सा अलग हटकर कुछ यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। पास्ट में आपने, अब देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो हमेशा हमारे साथ हो। दूसरी बात यहाँ पर कि पास्ट में आपके साथ हमेशा पास्ट से ही अपने आप को नहीं तोड़ना चाहिए, या किसी भी इंसान को उससे जोड़ना नहीं चाहिए। अपनी थिंकिंग बदलो यहाँ पर, अपनी सोच को बदलो यहाँ पर। क्योंकि अगर पास्ट की अगर आपने सोच बदली कि हाँ मेरे साथ शायद मेरी कमी या मेरी गलती नहीं, ये इस तरीके से आप यहाँ पर लो कि शायद ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं होती तो आज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है या जो चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं होते। यहाँ पर हर चीज़ को जैसे पॉजिटिव सोचना है आपको। ओके, 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर जो सत्य आप समझ रहे हो, मतलब अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रेम मिल रहा है, आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो वो सत्य है, वो सत्य है यहाँ पर। क्योंकि आपके लिए आपकी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि आप पास्ट में आपने जिस चीज़ को चाहा शायद वो आपको मिली नहीं। तो यहाँ पर आप जो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ओके, जो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, सत्य वो यही है। पास्ट में जो आपके साथ हुआ सत्य वो नहीं है। सत्य तो जो आपको मिलने वाला है उस पर आप अमल करो, उस पर आप फोकस यहाँ पर करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में नई उमंग आए, बाहर आए, ब्लेसिंग्स आए, ठीक है, तो वो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, मौका आ रहा, अवसर आ रहा है, उसे आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। और पास्ट के लिए अपने ख्याल बदलो, अपना नेचर बदलो, अपना स्वभाव बदलो, तभी आती हुई चीज़ों को आप संभाल पाओगे, उसे दे पाओगे, उसे यहाँ पर ले भी पाओगे।
आपके इमोशंस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा फॉरगिवनेस की भावना को रखोगे आप अपने अंदर, या लेट अपने आप की भावनाओं को रिलीज़ करोगे, उतने ही आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसे आप यहाँ पर ले पाओगे। तो सत्य जो आपके सामने अभी है, जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या वही सत्य है? तो बिल्कुल डियर, सत्य वही है कि आपको कब, मतलब आपको अब पास्ट की ऊर्जा से बाहर निकलकर कुछ नया आपको क्रिएट करना है। नए नए लोगों के साथ आपको मिलने की ज़रूरत है, नए नए लोगों के साथ अपना रिश्ता, अपना रिलेशन कायम यहाँ पर करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ ये पाइल नंबर 1 में भी था, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे लिए तो पहले के ही रिश्ते बेटर थे, मैं पहले ही रिश्तों को नहीं संभाल पाया, या पहले ही मेरे साथ चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना मतलब मेरे अंदर वो वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि सत्य वो नहीं है। कभी कभी चीज़ों को हम बहुत अलग रूप में देख लेते हैं। कभी कभी हम उम्मीद भी ऐसे लोगों से लगा लेते हैं जहाँ से हमें मिलना तो कुछ होता नहीं है, बल्कि हमें हमारी लाइफ में दर्द पेन बनकर और वो चीज़ें नासुर की तरह चुभती रहती है। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि पास्ट में मेरे साथ ये पर्सन होते, ये खुशियाँ होती, या ये सक्सेस होती, या जो मैं चाहता हूँ पास्ट में वो मिल जाती, तो वही मेरे लिए खुशी होती है। जबकि सत्य ये नहीं है। सत्य प्रेजेंट में है आपका, कि जो अब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है, वो आपकी शक्ति है। ओके, और सत्य यही है। आप झूठ को सत्य मानकर बैठे हुए हो। ओके, आप पास्ट में, अगर आप पास्ट के पर्सन के बारे में रोना धोना समझ लो कि नहीं ये यहीं से ही मेरी खुशी है, तो सॉरी, वो आपकी खुशी है ही नहीं। जैसे वहाँ तो आप कमज़ोर पड़ रहे हो ना, कि ये मिलेगा तो मैं खुश। कमज़ोरी में अगर आप खुशी को ढूंढोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी पावर कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप अपने आप को कहाँ दिखा पाते हो। आप अपनी कमज़ोरी में आप अपने आप को दिखाते हो, या पावर में आप अपने आप को दिखा पाते हो। किस रूप में आप अपने आप को दिखाना पसंद करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सत्य यहाँ पर यही है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टिस पाइल नंबर 2। करंट की सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आप जो चाह रहे हो वो ज्ञान नॉलेज आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास तो पावर भी है, शक्ति भी है, नॉलेज भी और ज्ञान भी है। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। ओके, और अपनी स्ट्रेंथ में आओ, अपनी पावर में आओ। आपके पास आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, उसका समाधान आपके पास में है। वो नॉलेज है आपके पास, वो विजडम है आपके पास, वो पावर है आपके पास, वो शक्ति है। करंट की सिचुएशन में अगर आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मेरे पास वो पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओके, क्योंकि यहाँ से आपका सत्य उजागर हो रहा है, यहाँ से आपका सत्य खुलने वाला है। सत्य कमज़ोरी में नहीं है आपका, सत्य बेचारे बनने में नहीं है, सत्य तड़पने में नहीं है कि वो पर्सन, ये खुशी, ये ब्लेसिंग्स मेरे साथ होती, ये क्यों मुझे छोड़ के चला गया। ओके, ये इसने मेरे साथ क्यों करा, ये आपका रूप नहीं है, आपका सत्य नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर जजमेंट, सत्य तो आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप जो मांगो वो आपको मिले, लेकिन वो ऐसा मिले जहाँ पर वो सच में आपके काबिल हो, जो आपका सत्य हो। आप ऐसे सत्य के पीछे मत भागो जो आपके लिए आपको गलत साबित करता है।
बल्कि ऐसे सत्य के पीछे भागो जो आपको प्रूफ करता है, जो आपकी काबिलियत को, आपके हुनर को, आपकी पवित्रता को साबित यहाँ पर करता है। तो जजमेंट, न्याय है, ये पूरा न्याय आपके लिए, एक ऐसा जजमेंट आपके लिए आ रहा है कि जहाँ पर आपकी, मैं सच बताऊँ ना, कि हर चीज़, आपकी मासूमियत, आपकी पवित्रता यहाँ पर साबित हो रही है। आप जो मांग रहे हो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये बात आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आप जो मांग रहे हो, क्या उसमें आपका सत्य छुपा हुआ है, आपकी भलाई है, या ईश्वर परमात्मा जो देने वाले हैं उसमें आपकी भलाई, उसमें आपका सत्य है। तो बस जो ईश्वर करने वाले हैं उसके ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो देंगे वह आपको पूरी तरीके से जैसे आपको वो दिखाएंगे, आपको वो बताएंगे कि आपके लिए अभी की सिचुएशन में आपको कहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो जो भी आ रहा है आपकी तरफ, उसे जैसे ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद समझकर उसे आपको ग्रहण और उसे लेने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथों में बहुत बरकत है। ओके, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, तो वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। और सत्य यही है कि आप हर चीज़ को बहुत बैलेंस तरीके से आप संभाल सकते हो, आप दे सकते हो। ओके, मून, यहाँ पर मून की ऊर्जा है, रिलीज, मैंने बोला ना आपको। यहाँ पर सत्य को एक्सेप्ट करो भाई, आप यहाँ पर जो आ रहा है उसे उसे एक्सेप्ट करो आप यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक शायद आप कर चुके हो। मून की एनर्जी यहाँ पर, जैसे मून यहाँ पर अभी भी अमावस्या गई है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा, आपने बहुत कुछ चीज़ों को रिलीज़ करा है ताकि आप अपनी पावर में आ सको। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके एनिमल स्पिरिट, ठीक है, आपको बहुत पावर देते हैं, आपको वो शक्ति देते हैं, आपको आपके अंदर से जो हीन भावना जो होती है ना, जो आपको कमज़ोर बनाती हैं, वो सब रिलीज़ करते हैं आपके एनिमल स्पिरिट। ओके, ताकि आप अपने आप को किसी भी तरीके से कमज़ोर ना समझो, कि वो आपको पूर्ण करना चाहते हैं, वो आपको खुश करना चाहते हैं ताकि आप खुशी से भरे रहो। ठीक है, जैसे आपका मन, आपको वो मन से, आपके एनिमल स्पिरिट आपको मन से बहुत खुश देखना चाहते हैं। पास्ट में आप मन से ही बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, परेशान, आपका दिल दुखा है। ओके, तो मून है यहाँ पर, मून की एनर्जी, मन चित्त, जैसे परेशानी, चित्त ना लगना, मन ना लगना, तो आपके एनिमल स्पिरिट आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं उसमें। ओके, ईगल, यस, ईगल, यहाँ पर ईगल जैसे आपके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल सके। ओके, और जब आपको क्लियरिटी मिलेगी तब आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी कि क्या सत्य, अभी की स्थिति में जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या वो सत्य है। यस, तो यहाँ पर अभी की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो सपने हैं, आपकी जो डिज़ायर है, उस पर आप फोकस करो। ओके, यहाँ पर ईगल की ऊर्जा है। ईगल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तक, आपको जो आप चाह रहे हो, आपका जो ड्रीम है, सपना है, उसमें आपको कोई साथ सपोर्ट नहीं मिला है। तो अब आपकी सोल फैमिली आपके लाइफ पर्पस में, आपका ड्रीम सपने में आपकी बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि अब आपके पास पूर्ण नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी खुशी आपके साथ में है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड, जजमेंट का कार्ड है, एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वर्ल्ड।
यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य है कि नहीं है। यस, वो सत्य है, 101% वो सत्य है आपके लिए। आपके लिए बोला जा रहा है हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, बस आप अपने आप को खोल कर यहाँ पर रख दो। हर तरफ से आपको हीलिंग आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, क्योंकि जजमेंट आपके लिए किया जा रहा है, न्याय यहाँ पर आपके लिए किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज़, ओके, और हर तरीके से, हर एरिया से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। स्टार, आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सन एंड मून एंड स्टार के साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन है आपका, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार की ऊर्जा, यहाँ पर भी स्टार की ऊर्जा, यहाँ पर मून आ गया है भाई, बहुत बहुत ऐसी ऊर्जा है, और यहाँ पर नाइट का। ओके, तो यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस, ओके, मून की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सन मून, आप जैसे मून आपका मन है, ओके, तो आप अपनी विश, आपकी जो विश हैं, ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी विश अब आपकी बहुत नज़दीक है पूरे होने में। अब ज़्यादा समय नहीं है उनके लिए, ठीक है, कि ये कब कंप्लीट होंगी, कैसे होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है। ओके, ब्लॉसिंग अबंडेंस, तो सत्य यहाँ पर यही है कि अब आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें अब आपके सामने खुलती हुई, ओपन होती हुई आपको नज़र आएंगी। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल मैंने बोला यहाँ पर लेट गो, रिलीज, तो यहाँ पर आपके लिए रिलीजिंग की एनर्जी है। एंड यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, यस, मून की ऊर्जा, अगेन यहाँ पर मून की ऊर्जा है, तो मून आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये जो नेक्स्ट मून होगा ये आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप अपनी इसी 3-4 दिन के जो गए हैं या आने वाले हैं, इस बीच आप काफ़ी रोए हो, परेशान हुए, तो आपकी हीलिंग यहाँ पर हुई है डियर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो यहाँ पर आपकी थर्ड आई पर भी आपके लिए काफ़ी काम करना चाहते हैं। बहुत कुछ सच्चाई है जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, जो सत्य है वो उससे आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जर्नी। क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपके लिए, अब आप अपनी एक ऐसी जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर आपकी हर चीज़ आपको सत्य साबित होते हुए आपको नज़र आएगी, क्योंकि आपकी ईश्वर परमात्मा हनुमान बाबा आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि हनुमान बाबा आपको अब बहुत बहुत खुशी देना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं, हीलिंग यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है। तो सत्य तो यहाँ पर यही है, ओके, सत्य तो यही है कि अब आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं जहाँ पर आपको सच्चाई नज़र आ सके कि हाँ, आप भी कुछ चीज़ों को बदल सकते हो, चेंज यहाँ पर कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।